नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अभी बात करने वाले हैं पंच महापुरुषों में से पंच महापुरुष जो योग है 5 प्रकार से, उनमें से एक योग बहुत ही महत्वपूर्ण योग भद्र योग। बुध ग्रह से बनने वाला यह योग व्यक्ति को किन किन क्षेत्रों में सफलता दिलाता है, किन में लाभ मिलता है, कैसे अपने जीवन को नई ऊंचाई की ओर लेके जाते हैं, इस ओर ध्यान देंगे। उससे पहले ये योग बनता कैसे है, इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई भी कुंडली में जन्मांग चक्र में प्रथम यानी लग्न भाव, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव, पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव, ये केंद्र भाव होता है। इन भावों में बुध स्वराशि हो, अपनी राशि में हो, इन भावों में कहीं भी, इनमें से कोई भी स्थान में अपनी राशि में बुध हो, तो बुध की अपनी राशि मिथुन और कन्या राशि है। इन भावों में अपनी राशि में हो तो भद्र योग का निर्माण होता है, या फिर अपनी उच्च राशि में हो। तो बुध की अपनी उच्च राशि तो कन्या ही है, तो अपना ही भी राशि हुआ उसका, तो उन राशि में भी होने से भद्र योग का निर्माण होता है। या फिर इन भावों में बुध बली होके हो, तो बुध की डिग्री कम से कम 15 होना चाहिए, क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है वो कम डिग्री में अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। बाकी ग्रहों को देखते हैं तो 5 से 25 के बीच में रहे तो बली माना जाता है, लेकिन बुध में ये स्थिति ऐसी नहीं है। जो अभी तक का मेरा अनुभव है, जो रिसर्च किया गया है, इसमें अभी तक सामने आया बुध कम से कम 15 अंश से अधिक हो तो ही वो पूर्ण लाभ दे पाता है। क्योंकि बुध को एक बालक, एक कुमार, एक पुरुष तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको नपुंसक कारक ग्रह भी बुध को माना गया है। इसी कारण से कम 15 अंश चाहिए। तो इन भावों में कोई भी राशि में हो, मीन राशि को छोड़ के, क्योंकि मीन में बुध नीच के होते हैं, तो मीन राशि को छोड़ के इन चारों भावों में अगर बुध किन्हीं भी राशि में हो, अगर उनकी डिग्री 15 से अधिक है तो भी भद्र योग का लाभ मिलेगा। तब भद्र योग को किन किन क्षेत्रों में व्यक्ति को, जातक को लाभ देता है, तो जितने भी वाचाल से काम बनने वाले हैं, जैसे कवि हो, अच्छे भाषण देने वाला हो, लेखक हो, कॉलेज में प्रोफेसर हो, बहुत अच्छा मोटिवेशन करने वाला व्यक्ति हो, इन सभी का या इन सभी क्षेत्रों में भद्र योग अपना फल देता है। यानी कि इन क्षेत्र वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको भद्र योग लाभ देता है। इससे वो धन तो कमाते ही हैं, सुख को प्राप्त करते ही हैं, इन क्षेत्रों में उनको बहुत नाम भी मिलता है, यश भी मिलती है। साथ ही साथ बुध का और क्षेत्रों में है, जैसे कि आप व्यापार में, मैनेजमेंट में, एक कॉलेज चलाने वाला, कोई संस्था चलाने वाला व्यक्ति को भी कुंडली में भद्र योग होगा निश्चित तौर पे। आप देखेंगे जिनका भद्र योग है, इन क्षेत्रों में भी उनको लाभ मिलता है। यानी कि कोई संस्थागत कार्यों में, या तो संस्था का हेड रहेगा, या संस्था का पूरा मैनेजमेंट करने वाला रहेगा, या फिर कोई भी ऐसे क्षेत्र जहां व्यक्ति अपनी प्रतिभा को दिखा पाए। अपनी प्रतिभा, उनके अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती है। भद्र योग वालों की प्रतिभा तो रहती है, बहुत सारे लोगों में रहता है, लेकिन एक सही स्टेज नहीं मिल पाता, सही स्थान नहीं मिल पाता। तो भद्र योग वालों का, भद्र योग के जो जातक हैं उनको स्थान मिलता है, उनको अपनी प्रतिभा का लाभ मिलता है, उनको धन भी मिलता है, नाम भी मिलता है, यश भी मिलती है, कीर्ति भी मिलता है। यानी उनको पूर्ण सम्मान मिलता है, और उनका समाज में एक भद्र पुरुष यानी कि अच्छे व्यक्ति का छवि रहती है, उनको सभी लोग मान सम्मान देते हैं इन योग के कारण। तो मैंने आपसे अभी ये कहा कि भद्र योग किस प्रकार बनता है, जिसे पूर्व में भी चर्चा हो चुकी है। पंच महापुरुषों में से एक योग भद्र योग बुध से, यानी कि पहला, चौथा, सातवां, 10वां घर में बुध अपनी राशि में हो, या फिर उच्च राशि में हो यानी कन्या राशि में हो, या फिर
कोई भी राशि में हो, मीन को छोड़ करके, क्योंकि मीन में नीच होते हैं बुध, और 15 अंश से अधिक हो तो भद्र योग का फल ऐसे जातकों को मिलता है और उनको इसका लाभ अपने जीवन में मिलता है। और इन कार्य की वजह से उनको आने वाला पीढ़ी, उनका आने वाला जो वंश है, उनको नाम यश के साथ जानते हैं। इतिहास में ऐसे व्यक्तियों का नाम होता है। तो भद्र योग का विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।